आगे बढ़ते अगर आप नोएडा में रह रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। देखिए किस तरह से प्रदूषण और गंदगी के निपटारे के मुद्दे पर नोएडा अथॉरिटी आपको बुद्धू बना रही है। ये जानना बेहद जरूरी है कि कैसे नोएडा अथॉरिटी एनजीटी की आंखों में भी धूल झोंक रही है। नोएडा एक प्लान्ड सिटी है। इस शहर को बने 42 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी स्थायी डंपिंग जोन इस शहर के मानचित्र पर कहीं नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं बीता जब नोएडा में कूड़े के ढेर पर संग्राम छिड़ा था। सेक्टर 123, सेक्टर 54 और खोदना खुर्द गांव के लोग सड़कों पर थे। बच्चे और महिलाएं भी अपनी पढ़ाई, अपना सारा काम छोड़कर आंदोलन कर रहे थे। मुद्दा था कूड़े के अंबार से मुक्ति दिलाओ। निवासियों के हंगामे और एनजीटी की फटकार के बाद अथॉरिटी ने नया डंपिंग जोन तो तलाश लिया, लेकिन जो कूड़ा अलग अलग सेक्टरों में डंप है वो अब तक नहीं हटे। थ्योरी दी गई ऑन स्पॉट निपटारे की और इस तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जारी है। यकीन न हो तो सेक्टर 54 की ये तस्वीर देखिए। नोएडा सेक्टर 54 में ग्रीन फॉरेस्ट लैंड है जिसके बीचों बीच कूड़ा जमा किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपको चारों तरफ हरियाली दिख रही होगी, पेड़ पौधे दिख रहे होंगे और ठीक उसके बीच में कूड़े का एक पहाड़ दिख रहा होगा। यहाँ से उठने वाली बदबू से आसपास के लोगों का जीना मुहाल है। नोएडा के जितने भी सेक्टरों में, जैसे सेक्टर 58 हुआ, 60 हुआ एंड 57, सारे जितने भी कूड़े होते हैं ये सारे सेक्टर 54 में डाले जा रहे हैं। और अगर आप यहाँ से गुजरते हैं और राइट लेके निकलते हैं तो वहाँ से स्मेल आती है। जी, एनजीटी ने मई 2018 में ही नोएडा अथॉरिटी को कहा था कि सेक्टर 54 के ग्रीन फॉरेस्ट लैंड में कूड़ा डंप करना बंद कर दिया जाए, लेकिन अभी भी कूड़ा वहाँ डाला जा रहा है। अथॉरिटी का भी दावा है कि कूड़ा अब यहाँ नहीं डाला जाता, लेकिन कई लोग ऐसे मिले जो दावे को गलत बता रहे हैं। खैर, अगर मान भी ले कि अब यहाँ कचरा डंप नहीं होता तो भी पुराना कूड़ा ही लोगों को बीमार करने के लिए काफी है। ये तो प्रशासन के ऊपर है, लोगों के ऊपर है, क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे इसमें फैक्ट्री एरिया में भी थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि काफ़ी लेबर लोग वर्क करते हैं, उनके ऊपर कूड़े का बहुत असर पड़ सकता है। क्योंकि इंतजाम वो नहीं है। इन्होंने अभी कहा था बीच में कि जी यहाँ दवाई डाला जाएगा जो स्मेल नहीं आएगा, और 8 बजे 7 बजे के बाद तो ये रोड पे भी रुकना मुश्किल पड़ जाता है, इतनी स्मेल आती है। एनजीटी ने मई में कूड़ा निस्तारण का आदेश दिया था। सितंबर बीत गया, पूरा मॉनसून गुजर गया, लेकिन कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, हर रोज हवा, मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर रहा है। अथॉरिटी से पूछे तो एक ही जवाब मिलेगा, कूड़ा सूखेगा तभी तो निस्तारण होगा। तो क्या मई में अथॉरिटी को नहीं पता था कि मॉनसून आने वाला है, बारिश होगी? क्यों नहीं कूड़े को कहीं और शिफ्ट किया गया? जो 54 में हमारा स्टोर है या 138 में स्टोर है, आप मौके पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे डंप साइट रिमीडिएशन में वहाँ विंडो बना दिए गए हैं और जल्दी ही उनको सेग्रीगेट करके उनका आरडीएफ हम कहीं अन्यत्र भेज देंगे और जो उसकी मिट्टी बचेगी उसको हम कंज्यूम कर लेंगे। ऑक्सीजन के अलावा जितनी भी सारी बेकार गैसेज हैं, जो जिन्हें आप ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, जिसमें कि आप इथेन, मीथेन, कार्बन, इन सबको इंक्लूड करते हैं, वो सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ से निकलती हैं। जिस रफ्तार से काम हो रहा है, नहीं लगता कि 6 महीने से पहले सेक्टर 54 और आसपास के लोगों को कूड़े के इस पहाड़ से मुक्ति मिलने वाली है। नोएडा में स्थायी डंपिंग जोन की तो जरूरत है ही, प्राधिकरण के ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन की भी जरूरत है जो इस तरह से नोएडा वासियों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ नोएडा सेक्टर 54 से मैं मेनका चौधरी, न्यूज़ 18 के लिए। हमारा देश एक प्रतिभावान देश है। छोटे छोटे गांव, तहसीलों में ऐसे कई हुनरमंद नौजवान हैं जो विश्व पटल पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन यहां लाखों प्रतिभाएं खराब आर्थिक स्थिति के चलते दम तोड़ देती हैं। मिर्जापुर जिले में एक ऐसी ही प्रतिभा मौजूद है जिसे सुविधा और आर्थिक मदद की दरकार है। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने का है अरमान। माली हालत से सपने हुए बेजान। सरकार से आर्थिक मदद की दरकार। क्या बिटिया का सपना होगा साकार?
कमजोर आर्थिक परिस्थितियां अक्सर प्रतिभाओं के प्राण हर लेती हैं, जिसका खामियाजा देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भुगतना पड़ता है। ऐसी ही स्थिति से इन दिनों मिर्जापुर की होनहार पर्वतारोही काजल पटेल गुजर रही हैं। काजल पटेल विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराना चाहती है, मगर पैसों की किल्लत उनके सपनों पर भारी पड़ रही है। पिता मेरे एक फार्मर है, मेरी माँ एक गृहिणी है। मेरे पास उतनी आर्थिक स्थिति नहीं है जिससे मैं जाऊँ वहाँ पे। मैं गरीब घर की लड़की हूँ, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मुझे मदद करिए। हिनौती माफी गांव की रहने वाली काजल साल 2017 में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर लद्दाख आयोजन में 18,000 फीट ऊंची लद्दाखी चोटी पर तिरंगा फहराकर सूबे का नाम रोशन कर चुकी हैं। 25 लाख रुपए लग रहा है वहाँ का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ कराने में। वहाँ का क्लोथिंग, जितने रहने का जाने का सब कुछ का खर्च पूरा 25 लाख रुपए आ रहा है। तो अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए काजल माउंट एवरेस्ट पर फतह पाना चाहती है, मगर किसान परिवार में जन्मी काजल के पिता के पास इतना पैसा नहीं जो रजिस्ट्रेशन की फीस 25 लाख रुपए भर सके। इसलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से मदद मांगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को उसने पत्र लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं उसके पत्र को भेजूंगी। बहरहाल माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर काजल शिखर पर सपनों को पूरा करना चाहती है। सरकार आर्थिक मदद देकर काजल के सपनों को पंख लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए मिर्जापुर से सुमित गर्ग की रिपोर्ट।